नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव की साढ़े साती क्या होती है, हमारे जीवन में इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव हमें देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तदुपरांत क्या शनिदेव की यह जो साढ़े साती है यह सर्वथा अनिष्ट परिणामों को ही देने वाली होती है, क्योंकि सामान्यतया शनिदेव जो हैं वह दंड, न्याय, कष्ट, दुख आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। कहा ऐसा जाता है कि शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों का जो है दंड देते हैं। अतः यहाँ पर जब शनिदेव की साढ़े साती आती है, साढ़े साती क्या होती है, किस प्रकार से इसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, आदि सभी विषयों पर विस्तार से जो है चर्चा करेंगे तथा अंत में इस साढ़े साती के दुष्परिणामों से किस प्रकार से बचा जाए तथा यदि यह व्यक्ति विशेष के लिए शुभ है तो इसका जो है किस प्रकार से और भी ज़्यादा जीवन में बेहतर प्रकार से लाभ उठाया जाए, आदि सभी विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यह जानेंगे कि यह जो शनिदेव की साढ़े साती है यह होती क्या है। तो साढ़े साती इस नाम विशेष से ही एक अर्थ समझ में आता है कि 7.5 वर्ष, 7.5 से संबंधित कुछ है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक गोचर कुंडली बनी हुई है यहाँ पर चूंकि शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, मतलब शनिदेव 30 अंश की जो गति है वह 2.5 वर्षों में पूरी करते हैं। इस प्रकार से 30 अंश मतलब एक राशि, पुनः अगली राशि में 30 अंश मतलब 2.5 वर्ष, पुनः 30 अंश मतलब 2.5 वर्ष। इस प्रकार से 2.5, 5 और 2.5, 7, 7.5। तो यहाँ पर जब यदि किसी भी उदाहरणार्थ यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की मेष राशि है तो मेष राशि होने का अर्थ यह है कि जब भी शनिदेव मतलब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उसके लिए साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। साढ़े साती की परिभाषा ये है कि जो आपकी जन्म राशि है, जन्म राशि और नाम राशि आदि क्या होता है इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, देख सकते हैं। यहाँ पर जन्म राशि का अर्थ यह है कि आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा किस राशि में स्थित है। हम यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के जन्म समय में चंद्रमा यदि मेष राशि में विद्यमान थे, उदाहरणार्थ उसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो जब भी शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब आपकी जन्म राशि से पिछली वाली राशि में जब भी प्रवेश करेंगे तो तब आपके जीवन में साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। तदुपरांत जैसे ही शनिदेव आपके लग्न में आएंगे तो पुनः साढ़े साती का जो मध्य फेज होता है वह आरंभ होगा, एवं जब आपके द्वितीय भाव से मतलब आपकी जन्म राशि के अगली वाली राशि से जब शनिदेव गोचर करेंगे तो वहां पर साढ़े साती का अंतिम पड़ाव होगा। जो जन्म राशि के मतलब जब साढ़े साती का आरंभ होता है, जन्म राशि से पहले वाली पूर्व राशि में जब शनिदेव का जो प्रवेश होता है उस समय साढ़े साती जो है सिर से, यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर से। तदुपरांत जब आपकी जन्म राशि से शनिदेव का जो गोचर होता है उस समय विशेष में जो शनिदेव का साढ़े साती वह हृदय पर होती है, एवं जब उतरती जो साढ़े साती होती है वह पैर पर होती है। इस प्रकार से साढ़े साती का अर्थ एक राशि पर 2.5 वर्ष रहना। इस प्रकार से 3 राशियों का जो काल हुआ वह 7.5 वर्ष का हुआ, इसीलिए यह जो है साढ़े साती कहलाती है। इसका जो है शास्त्रों के प्रमाण भी यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत। इस प्रकार से मतलब यह हुआ कि जब भी जन्म राशि से पूर्व और तदग्रिम राशि तक शनिदेव की स्थिति रहेगी उस वह जो समय है वह साढ़े साती का समय माना जाता है, और यह जो समय है यह व्यक्ति के जीवन में उनके कर्मों का फल देने वाला होता है। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में विद्यमान है तो यह आपको शून्य से शिखर तक भी पहुंचाने में सर्वथा समर्थ है। किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जब भी साढ़े साती का आरंभ आपके जीवन में होगा, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट हो गए, मानसिक तनाव हो गया, व्यर्थ की चिंता हो गया, एंजाइटी हो गई, करियर में परिश्रमाधिक्यता हो गया, पुनः स्टेबिलिटी ना होना, आदि सभी चीजें एक तरह से जो है यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चूंकि शनिदेव दुख के कारक ही कहे गए हैं, शनिदेव दंड के कारक कहे गए हैं, शनिदेव न्याय के कारक कहे गए हैं, अतः सबसे पहला जो विशेष ध्यातव्य यहाँ पर आपके लिए है वह यह कि जब भी शनिदेव की साढ़े साती आए तो किसी भी प्रकार से गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो, नहीं तो
यह जो समय विशेष होता है, यह आपको अत्यधिक त्वरित परिणाम देने वाला था। यदि आपने थोड़ा बहुत भी कुछ भी गलत किया तो उसका जो परिणाम होगा वह ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए इस समय विशेष में दुष्कार्यों में प्रवृत्त ना हों। तदुपरांत शनिदेव की यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, अथवा जब भी साढ़े साती का जो है समय आपके जीवन में चल रहा है, तो आपको अनुभव हो पा रहा होगा कि क्या स्थिति मेरे जीवन में चल रही है। यदि स्थिति अनुकूल नहीं है, तो इसके उपाय के तौर पर जो है आप शांति अथवा उपाय के तौर पर 2 चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। पहला तो ये वस्तुतः बहुत सारे प्रकल्प आजकल लोक में प्रसिद्ध हैं, किंतु शनिदेव के साढ़े साती के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय है, वह यह है कि मंगलवार एवं शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें और सरसों के तेल का जो दिया है, वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाएँ, अथवा तेल में तिल जो होता है वह भी मिला करके आप दीपक जला सकते हैं। इससे शनिदेव का जो है प्रकोप शांत होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो है सारे उपाय शनिदेव की साढ़े साती अथवा शनिदेव की प्रसन्नता के लिए, शनिदेव की अनुकूलता प्राप्ति के लिए आपके लिए लिखे गए हैं, जिसमें कि शनि स्तोत्र का पाठ हो गया, हनुमत आराधना, भगवान हनुमान की शरण में जाना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है। सुंदरकांड का पाठ, पीपल के जो जल होता मतलब पीपल की जड़ में जाकर के जो है जल अर्पित करना आदि सभी कार्य शनिदेव के प्रकोप से यहाँ पर आपको बचाते हैं। और यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, ये राजयोग कारक होकर के यदि बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से यह साढ़े साती आपके लिए हानिकारक नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो है प्रायोगिक तौर पर मैंने देखे हैं और यह घटित भी होता है। सामान्यतया नियम यह है कि यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में साढ़े साती मतलब शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबल हो जाता है। जब तक साढ़े साती का समय होता है, तो वह स्थिरता दे करके जाता है जीवन में, बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों को व्यक्ति प्राप्त करता है। अतः यह जो है साढ़े साती से संबंधित विचार था। अब शनिदेव का पाया विचार भी एक लोक में प्रसिद्ध है। तो यदि आप देखेंगे, यहाँ पे श्लोक लिखा है, जन्मे रसे रुद्र सुवर्ण पादे द्विपंच पादे रजतस्य पादम। इस प्रकार से सोने और चांदी के पाए में यदि शनिदेव का आगमन होता है, तो वह आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार यदि लौह में है, तो वह किंचित कष्टदायक होता है, और बचा जो है आपका तांबे का पाया, तो वह जो है समान फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से शनिदेव की साढ़े साती से संबंधित जो पूर्ण जानकारी थी, यह आपके समक्ष शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर मैंने रखी है। यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।